नमस्कार। आज दिनांक 14 मई 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में जो इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं। हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की साधना का शुभारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों के साथ आसन पर बैठिए, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे। धीरे धीरे अपने पंजों को आगे पीछे कीजिए, पंजे चलाइए। श्वासों के साथ जोड़कर पंजे आगे और पंजे पीछे। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत महत्व रखते हैं। योग साधना या आसनों से पूर्व सूक्ष्म अभ्यास कभी भी किए जा सकते हैं। जब भी आपको समय मिले ये सूक्ष्म अभ्यास तो कभी भी कर लीजिए। अच्छे से खींचिए, रुकते हुए श्वासों के साथ श्वास भरकर पंजे अंदर की तरफ थोड़ा दबा के भी रखें और फिर श्वास खाली करके आगे की ओर बार बार दोहरा दें। बड़ी फिर नस नाड़ियों में रक्त का भ्रमण होगा, पुष्ट बनेंगी, पोषण मिलेगा, उन्हें स्वस्थ होंगी। चलिए गोलाकार चक्र में घुमाइए इन पंजों को पूरी लगन के साथ। गोलाकार चक्र दे रहे हैं आप, दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं। गोलाकार चक्र आगे भी ले जाना है, पीछे भी ले जाना है, दाएं भी ले जाना है, बाएं भी ले जाना है। घुमाते चले जाइए। विपरीत दिशा से गोलाकार कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। महसूस कीजिए प्रभाव को दोनों टांगों में। घुटनों को मोड़ना, हाथ अभी भी उसी प्रकार से कमर पर रखिए। दाहिनी टांग को 20 बार मोड़िए और सीधा कीजिए, और सीधी सीधी मोड़िएगा, बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं खुलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। टांग सीधी, श्वासें सामान्य। दूसरी ओर से करें। 1, 2, 3, बाहर खुल रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस। दोनों टांगे 20 बार नहीं, 10 बार। ठीक है, पैरों को मिला लीजिए अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। कूल्हे के जो दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को बाईं जगह पर रखें और केवल ऊपर नीचे चले। हाथ कमर के पीछे, बिना पकड़े। श्वासों के साथ रीढ़ को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए सीधी कीजिए इस टांग को, दूसरी को मोड़ लीजिए। चलाइए। प्रभाव को महसूस कीजिए। कूल्हे का जोड़ मेरे प्रभाव में आ रहा है, दोनों जंघों में। साथ ही साथ नाभि से नीचे वाला सेक्शन, वहां की चर्बी, वहां के अंग मेरे प्रभाव। गुड। वापस। दोनों टांगे यानी बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई था, अब कंप्लीट बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथ कमर के पीछे रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रीढ़ को सीधा रख करके तान कर खींच कर कीजिए। सांसों के साथ बढ़िया। चलिए, अब हाथों को पंजों पर ले आइए और अंदर सरका लीजिए उन्हें। अच्छे से पैरों की उंगलियों पर पकड़ बना लीजिए। एक बार फिर से अधिक अंदर करके फिर चलाने की कोशिश कीजिए।
प्रभाव को देखते जाइए, थोड़ा चाहे थोड़ा स्लो कीजिए, देखिए जरा, है ना, स्लो कीजिए और अधिक से अधिक नीचे दबाने की कोशिश कीजिए इसे, या रुक करके नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सुंदर दबाव, पकड़ करके करो ना भाई, क्यों झटका दे रहे हो इसको। चलिए धीरे धीरे वापसी, वापसी का मतलब अभी पकड़ के रखिए, धड़ वाले भाग को नीचे करेंगे, कमर को प्रभावित करेंगे, पंजों को थोड़ा आगे सरका लीजिए, पकड़ बना करके रखिए, धड़ को खींचिए श्वास भरकर, और श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाइए, झुकते जाइए। माथा लगा दीजिए, रुकिए क्रिया में, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए, एक बार फिर से धड़ को खींचिए और फिर नीचे चले जाइए। धीरे धीरे वापसी मेरी। टांगें सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। गुड। पद्मासन, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ करके उसकी एड़ी को बाई जंघा पर अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक अंदर रखें। जी। अभी बाई टांग सीधी है, एक साथ दोनों को नहीं मोड़ लेना होगा, फिर दूसरी को मोड़िए और इसके पैर को उठा करके ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, अधिक से अधिक श्वास को खाली करें, नाभि को अंदर ले जाएं, पिचकाएं, मूल बंद भी लगाएं। निष्कासन अंगों का संकुचन करें और फिर श्वास को धीरे धीरे भरना प्रारंभ कीजिए, भरते जाइए, गहरे लंबे श्वास। नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार मेरे संपूर्ण शरीर में। गहरे लंबे श्वास, मेरा पेट, मध्य भाग, फेफड़े, सभी प्रभाव में। मानसिक तनाव भी मेरा गहरे लंबे श्वासों से दूर होता है। सामान्य कीजिए श्वासों को, 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास एक बार, ओ। दूसरी बार, ओ। तीसरी बार, ओ। गायत्री मंत्र,
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर को नमन करें प्रातःकालीन बेला में इस सुंदर दिवस के लिए। जी, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं और पद्मासन लगाने का प्रयास अवश्य किया करें। जितना भी लगे, जितनी देर भी लगे उतनी देर लगाइए। अभ्यास हो जाएगा आपको तो फिर जब तक लगाए रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर जब लचीला हो जाता है तो नहीं दुखता। वो जहाँ कठोरता होती है वो दुखने लगता है। चलिए अब खड़े होने का समय है। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमाइए, दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़िए और आसन पर बैठ जाइए। जी हाँ, ऐसे, वेरी गुड। दोनों भुजाएं आगे की तरफ खींचिए और बिना सहारे के खड़े हो जाइए। बड़ी, वेरी गुड, गुड। अर्धचंद्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए। नमस्कार बना दीजिए ऊपर जाकर और खींचिए शरीर को ऊपर। पैरों को भी नीचे दबाने की कोशिश करें, खोलने की कोशिश नहीं कर। दबाइए पैरों को भी, हाथों को, भुजाओं को भी ऊपर खींचिए, भुजाएं कानों से चिपकी हुई। श्वास भरकर होता है ऐसा, है ना। जब ताकत लगती है ना तो सांस भरने पर ताकत लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। ढीला सांस होता है तो ताकत ही नहीं लगती है। तो सांस भरिए और ताकत लगाइए। ठीक है। अब धीरे धीरे इस भरे हुए श्वास में बगल से दाहिनी ओर झुकते चले जाए। दाहिनी ओर मोड़ दीजिए अपने शरीर को। भुजाएं कानों से बिल्कुल भी अलग ना हो। जहां अलग होने लगे वहां रुक जाना। आधे चांद की भांति अपने शरीर को मोड़ दीजिए। आगे ज्यादा झुकने के चक्कर में आप अपनी स्थिति को ना बिगाड़ें। उतना जाएं जितना भुजाएं कानों से चिपकी रहे। जहां अलग होने लगे, कलाइयां अलग होने लगे, रुक जाओ। श्वास भरिए और भरिए, फिर खींच के रखिए और मोड़ने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। गुड। पैर मिले हुए हैं मेरे, घुटने मिले हुए हैं। कमर पर प्रभाव देखिए, भुजाओं पर प्रभाव देखिए। धीरे धीरे मध्य में आए, सीधा कीजिए शरीर को। फिर से श्वास भरिए और अब की बार विपरीत और चले जाइए। विपरीत और मोड़ दीजिए अपने शरीर को। भुजाएं कानों से चिपका कर, कोहनियां नहीं मुड़नी है, खींच के रखना है शरीर को। गुड। हम्म। चलिए धीरे धीरे मध्य में आइए।
हाथ अभी वहीं रहने वाले हैं, वापसी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हाथ को नमस्ते बना रखी थी आपने, अब अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, मुट्ठी टाइप बना लीजिए। ठीक है, फिर से सांस भरिए, फिर खींचिए, ऊपर जाइए, फिर मोड़िए अपने आप को दाहिनी ओर। अब देखिए कितना ज्यादा जाया जा सकता है, पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा मोड़ पाएंगे आपकी। देखिए, महसूस कीजिए। वेरी गुड। मध्य में आकर विपरीत ओर चले जाइए, दूसरी तरफ जाइए, मोड़िए मोड़िए शरीर को, लचीला बनाइए। रक्त भ्रमण होगा सभी नस नाड़ियों में, रोगों से मुक्ति मिलेगी, मुझे फुर्ती आ जाएगी। थोड़ी देर को सुस्ती छोड़ दीजिए, फुर्ती पाइए। वेरी गुड, मध्य में आ जाइए। चलिए फिर से नमस्कार बना लीजिए वहीं पर, खींचिए ऊपर हाथों को, अच्छे से पकड़कर खींचिए, और अब भुजाओं को बड़ा धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस लाइए। दाएं बाएं से भुजाओं को वापस ले आइए। जी, बहुत सुंदर। हाथ शरीर के साथ, पैर खोलकर हल्का सा विश्राम, श्वासों को सामान्य कीजिए। अश्वत्थासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा एक बार में पीछे, दाहिने पैर को उठाकर पीछे रख लें, दाहिनी भुजा को भी पीछे खींच दें। हथेली का रुख दाहिनी वाली का नीचे की तरफ होगा, और लगभग कंधे की हाइट तक उठी हुई होगी वो पीछे वाली भुजा। जी, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर उठाइए, भुजा कान से चिपका दीजिए, खींच दीजिए, अधिकतम खींच दीजिए। वेरी गुड, पीछे वाली भुजा खिंची हुई है। अब पीछे वाले पैर का हल्का सा स्पर्श हटा दीजिए, एक टांग पर आ जाइए। पीछे वाले पैर के पंजे को हल्का सा उठा दीजिए, मोड़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा वहीं उठाना है, जहां रखा हुआ था पैर वहीं उठा देना, बस बैलेंस कीजिए अपने आप को, संतुलन कीजिए, आंखों को खोल लीजिए, रुकिए यहाँ पर। रुकिए, पैर डिसबैलेंस होता है तो पैर एक बार में रख लीजिए, फिर उठा लीजिए, कोई बात नहीं। मजबूत बनाइए। एक टांग पर आप खड़े हैं, वो और वो है बाई, बाई वाली थोड़ी कमजोर होती है, मजबूत बनाइए इस बाई वाली को। जी, चलिए धीरे धीरे पैर रखिए नीचे, पैर पैर के साथ लाइए, हाथ नीचे ले आइए। जी, पैरों को मिला के रखिए। वेरी गुड, गुड गुड गुड। दूसरी ओर से करेंगे ये क्रिया। बाएं पैर को उठाकर पीछे रखें, बाएं टांग पीछे चली जाएगी, और बाएं भुजा को भी ऊपर कंधे की ऊंचाई तक उठाना है, इसको पूरा खींच के रखना है, खिंचाव में कमी नहीं। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा सामने की ओर से ऊपर खींच के ले जाइए। ढीलापन, जल्दी जल्दबाजी भी करते हैं भाई। पीछे वाले पैर का स्पर्श हटाइए। चलिए रुकिए, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा बैलेंस बनेगा आपकी बात, क्योंकि दाहिनी टांग पर आपका संपूर्ण शरीर टिका हुआ है। रोकिए अपने आप को, मजबूती लाइए। बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी नहीं, बढ़ती उम्र के साथ मजबूत होते चले जाइए। योग से जुड़िए, मजबूत बनाइए अपने आप को। उठा के रखिए पैर को, पीछे वाले को नीचे रख दिया कुछ लोगों ने। गुड,
वेरी नाइस। चलिए धीरे धीरे वापसी कीजिए। दोनों पैर पैर के साथ, हाथ शरीर के साथ, हल्का सा विश्राम। जी, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी कीजिए, हल्की सी, कंधे बराबर। बहुत है। अब क्या करना है, दाहिनी भुजा ऊपर उठाइए, बार बार ऊपर नीचे, और साथ ही साथ जो पीछे नीचे जो पैर का जो एड़ी है ना, वो भी उठेगी इस भुजा के साथ। पैर की एड़ी भी उठाइए, 50 बार कीजिए। एड़ी एड़ी उठानी है बस, पंजे पर आते रहो। सरल है, आसान है। पंजे पर प्रेशर भी चाहिए, दबाव भी चाहिए पंजे पर। हम्म। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी ओर से कीजिए। इस भुजा को स्टेशनरी रख दीजिए, और दूसरी तरफ से एड़ी भी उठानी है, भुजा को भी लाना। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। समझ में आ गया, एक से एक एक से करना। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, अब दोनों से करना है। ठीक है, पैरों को मिलाइए, दोनों से कीजिए। चलिए, एड़ी भी उठानी है, और दोनों भुजाएं भी ऊपर उठानी है। सांस भरना है, सांसों की आवाज आनी चाहिए आपको। चलिए, सांसों के साथ दोनों भुजाएं ऊपर उठेंगी, दोनों भुजाएं ऊपर उठेंगी, मिली हुई।
वेरी गुड। वापस वापस आ जाइए। महसूस कीजिए प्रभाव को। श्वासें चढ़ जाती हैं, श्वासों को सामान्य कीजिए, लेकिन परवाह मत कीजिए। अब आसन पर बैठिए और लेट जाइए। शवासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य कीजिए, गहरा लंबा भरिए, गहरा लंबा छोड़िए। श्वासें सामान्य हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत का कार्य, उसमें श्वासें चढ़ जाती हैं मेरी, कोई बात। बहुत कम समय में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जब चढ़ती है ना मुझे, तो श्वासें चढ़ती। ज्यादा रक्त की आपूर्ति करने के लिए श्वासें तेज हो जाती। श्वासें सामान्य मेरी। फिर से दोनों पैरों को मिलाइए। बढ़िया। दोनों भुजाएं सर के पीछे। पंजों को तान दीजिए, भुजाओं को सर के पीछे ले जाइए और शरीर को खींच दीजिए। अधिकतम खींच दीजिए अपने शरीर को। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। पूरा खिंचाव दें, लेकिन इसमें खिंचाव देने में अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें। इतना खिंचाव दें जितनी आपकी क्षमता हो। इतना ना करें कि आपको क्रैम्प की संभावना बन जाए या किसी प्रकार के नस नाड़ियां, जोड़, उस पर प्रभाव आ जाए, है ना। अपनी क्षमता अनुसार खिंचाव दिया करें। चलिए, ढीला करें शरीर को। और अब फिर से श्वास भरें। दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर लाएं और दोनों भुजाओं को भी उठाएं। रीढ़ के बल चला दें। चलिए चलिए चलिए, रीढ़ के बल चला दीजिए स्वयं को। 2 लाख। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापसी कीजिए। आसन पर बैठ जाइए। चेहरे का रुख सामने की ओर, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जी। दंडासन का विश्राम। दोनों टांगे सीधी, पैरों में दूरी, हाथ कमर के पीछे, परंतु रीढ़ गर्दन सीधी। झुकना नहीं है, पीछे गिरना नहीं है आप। चलिए, आगे की साधना के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय रीना जी। रीना जैन जी, स्वागत है।